से बड़ी खबर। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। कृषि विभाग के हाल में प्रेस वार्ता करते हुए टिकैत ने कहा कि किसानों का उत्पीड़न चरम पर है। डीएपी और यूरिया की जगह नैनो खाद दी जा रही है, जो खेत में किसी भी काम की नहीं है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि स्कूल बंद हो रहे हैं, शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। क्या सरकार बच्चों से मजदूरी करवाना चाहती है? 5 किलो अनाज देकर किसानों की जमीन छीनी जा रही है। यही सरकार का एजेंडा है। टिकैत ने साफ किया कि सरकार चाहे जिसकी हो, हम सिर्फ किसानों के हित में लड़ते रहेंगे और चेतावनी भी दी कि भारतीय किसान यूनियन जल्द ही बड़ा आंदोलन करेगी। क्या स्कूल बंद करके बेरोजगारी बच्चे अनपढ़ होंगे तो वो लेबर पे काम करेंगे? क्या सरकारों की ये पॉलिसी है? मतलब शराब के ठेके खुलेंगे और स्कूल बंद होंगे। तो हमारा पत्रकार बंधु से भी है कि इस अभियान में भी आप भागीदार बने। कुछ नहीं हुआ, डराने का काम तो जरूर हुआ। और कौन जीतेगा, किसकी सरकार आएगी, हम इस चीज से है दूर। ये पॉलिटिकल पार्टी वाले देखे, सत्ता वाले देखे, विपक्ष वाले देखे, हमारे हैं इशू, और ये इशू हमारे सब सरकारों के खिलाफ है। जैसे अभी कर्नाटक में भूमि अधिग्रहण का इशू चल रहा, तो वहाँ पे दूसरी पार्टी की सरकार है, बिहार में दूसरी की है, और पंजाब में भी भूमि अधिग्रहण चल रहा तो वहाँ पर दूसरी पार्टी है। तो सारी पार्टियों का एजेंडा होगा किसान की जमीन छीनना। फसलों के दाम कम देंगे, जमीन छीनने का काम करेंगे। अनाज के बदले जमीन छीनने का काम चल रहा। देश को गरीब बनाओ और उसको 5 किलो राशन दे दो और उसकी जमीन छीन लो। ये षड्यंत्र चला हुआ है। आम जनता को इसको समझना पड़ेगा। एक बड़ी बीमारी के रूप में उभर गया और बहुत दिन से उसके खिलाफ आवाज उठती रहती है कि सरकार बड़ी गौशालाएं और नंदीशालाएं ये बनवावे, उसमें उनको रखें। और धीरे धीरे जब अन्ना प्रथा खत्म हो जाएगी यहाँ की, तो किसान अपनी खेत की और फसलें भी यहाँ लगानी शुरू करेगा। अभी तो बड़ी फसलें वही होती हैं कि धान लगा दिया, किसी ने गेहूं के टाइम पे गेहूं लगा दिया, लेकिन बीच में जमीन पूरी खाली रहती है। एक बार अन्ना प्रथा खत्म हो जाए, ये आवारा पशु खत्म हो जाए, तो यहाँ पे दूसरी फसल भी किसान लगाना शुरू करेगा। तो प्रदेश सबसे बड़ा इशू भूमि अधिग्रहण का है, और धीरे धीरे भी बुंदेलखंड भी उसकी चपेट में आ रहा है। वो जो है बाहर के पूंजीपति यहाँ की जमीन खरीद रहे हो, या यहाँ पे खनन माफिया जमीन खरीद रहे हो, या हाईवे उसके लिए जमीन जा रही हो, तो बुंदेलखंड भी धीरे धीरे उसकी चपेट में आ रहा है। बड़ा सवाल है एमएसपी गारंटी कानून अगर देश में लागू हो जाए तो किसान अपनी फसलें सस्ते दाम पे नहीं बेचेगा। दिख रही है वो सस्ते दाम पे व्यापारी खरीदता है और महंगे दाम पे वो एमएसपी पे व्यापारी की फसल ज़्यादा जा रही, किसान की कम जा रही है। ये बड़ा इशू है कि बिजली प्राइवेट हो रही है, तो उसका भी बड़ा इशू है। ये पूरे प्रदेश में हमारे आंदोलन, धरने, प्रदर्शन चले हुए हैं। हम अपनी बात रखते रहते हैं कि बिजली प्राइवेट ना हो। कल भी जो संगठन थे बहुत अच्छे, बिजली विभाग का हो या बैंक वाला हो, कल भी उन कर्मचारियों की हड़ताल थी, उनने भी अपनी बात रखी। ये इशू एक है खाद का। डीएपी टाइम पर डीएपी नहीं मिलती, यूरिया नहीं मिलता, और यूरिया के साथ में एक नैनो यूरिया देने का एक बात चल रही है। वह ना खेत में काम करती, और वो जबरदस्ती किस कंपनी के हैं, किस अधिकारी कर्मचारी की वो है, कौन से नेता की वो नैनो यूरिया है, कि उसको जबरदस्ती दिया जाता है पूरे देश में। वो भी है कि नैनो यूरिया हमको नहीं चाहिए, जिसको जो फर्टिलाइजर अपने खेत में डालना है किसान को वो ले लगा, लेकिन जबरदस्ती ना दिया जाए, इसका विरोध है। एक के जाति से नफरत है या नॉनवेज से नफरत है, भी ये बताना पड़ेगा। क्या सावन के महीने में ही नॉनवेज और वो बंद है? हमको जो हिंदू है उसको अगर जाति से नफरत है तो फिर तो एक अलग चीज़ है, और नॉनवेज से नफरत है तो फिर वो भी नॉनवेज खाना बंद करें। और होटल पे चिन्हित करें, ग्रीन कलर में वेज लिखा जाएगा
वेजिटेरियन लिखा जाएगा ग्रीन उसमें, और रेड कलर से नॉन वेज लिखा जाएगा। मीट मछली का निशान बनाओ, रेड कलर से लिखो। हर होटल पे ये यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ की सरकार को हम आप भी देंगे, इसके बाद में भी ये अभियान चलाएंगे कि किस होटल पे क्या चीज़ बनती है। बकरा ईद पे मुसलमान दोस्तों के वहाँ कौन कौन हिंदू दोस्त जाते हैं उनके वहाँ पे, वे इंतजार करते रहते हैं कि बकरा ईद कब है। तो मुख्यमंत्री से हमारा संज्ञान है कि उनको जरा चिन्हित जरूर कर लें। जो दावत लपेटते हैं वहाँ पर जाके और कह रहे जी बकरा ईद आ रही है, दावत हमारी पक्की। कौन पक्की कच्ची दावत लेता है और वो फिर झंडा उठाते हैं सनातन का। तो भाई ये भी चिन्हित करना पड़ेगा। नफरत जाति से है या नॉनवेज से है, बंद होंगे तो उसका विरोध करें। तो यहाँ पे मीटिंग इन्होंने रखी है, जो अपने अध्यक्ष हैं यहाँ पे पूरी कमेटी यहाँ की है, इन्होंने मीटिंग रखी है। आज 1 अगस्त रखी है, तो ये करें। फिर ट्रैक्टर मार्च भी आ जाएगा, उसकी डेट बता देंगे। अपना ट्रैक्टर मार्च भी करें, अपना विरोध प्रदर्शन करें। अच्छा, एक लास्ट प्रश्न ये है कि